नमस्कार, वेलकम टू देवराजन दयाल। चलिए हम बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। पहला तो ये आर्टिकल देखते हैं, मिस गाइडेड फॉरेन पॉलिसी है जो लेफ्ट इंडिया फ्रेंडलेस इन साउथ एशिया। एक्चुअली जापान के न्यूज मीडिया में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि जो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी है वो मिस गाइडेड है, जिसके कारण साउथ एशिया में इंडिया का कोई भी दोस्त नहीं है। ये ऐसा आर्टिकल अभी क्यों पब्लिश कर रहा है, उसके पीछे मेन कारण क्या है, उसको एक एक करके डिटेल से डिस्कशन करते हैं। पहले तो देखते हैं साउथ एशियन कंट्री। ये है साउथ एशियन कंट्री जो कि पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, मालदीव है। ये है साउथ एशियन कंट्री। हालांकि अभी मेनली दो कंट्री के साथ हमेशा विवाद रहा है। अभी मेनली दो कंट्री के साथ, एक तो पाकिस्तान के साथ और एक बांग्लादेश के साथ। नहीं तो अभी इंडिया की जो रिलेशन है मालदीव के साथ अच्छा हो गया, नेपाल के साथ अच्छा है खुद, और भूटान के साथ अच्छा है, और श्रीलंका के साथ कुछ हद तक अच्छा है। अब बात करते हैं ऐसे आर्टिकल क्यों पब्लिश कर रहे थे, जो जापान के न्यूज मीडिया है ऐसे आर्टिकल क्यों पब्लिश कर रहे थे क्योंकि जो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी है वो मिस गाइडेड है, जिसके चलते साउथ एशिया में इंडिया का कोई भी दोस्त नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ है कि कुछ दिन पहले जापान के पीएम का एक एशियन नाटो का गठन करने का एक कॉन्सेप्ट लाया था, जो कि जापान के पीएम का भी कहना था कि एक एशियन नाटो का गठन किया जाए, और जापान के फॉरेन मिनिस्टर का भी कहना है इन फ्यूचर एशियन नाटो का एक गठन किया जाएगा। हालांकि इसमें एशियन नाटो का जो कॉन्सेप्ट था इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। उसी को देखते हुए ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुआ कि जो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी है वो मिस गाइडेड है। उसी के देखते हुए जो जापान के पीएम का कहना है कि अभी एशियन नाटो का कॉन्सेप्ट आया ही नहीं, तब तक इंडिया रिजेक्ट कर दिया, जिसके कारण एशियन नाटो का कॉन्सेप्ट डेड हो गया, मर चुका है। अब बात करते हैं जो एशियन नाटो का जो कॉन्सेप्ट है, जो चाइना को काउंटर करने के लिए ये लाया जा रहा है, कि जिसमें कि जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपीन, यूएसए, इस सब को मिलाकर एक एशियन नाटो का गठन किया जाने का एक कॉन्सेप्ट लाया था, जो कि इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। एक्चुअली क्या है कि साउथ जैसे ग्लोबल नॉर्थ होता है ना, ग्लोबल साउथ है, ठीक है। जो ग्लोबल नॉर्थ है वो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में मेन डिफरेंट क्या है। एक्चुअली क्या है, जो कंट्री डेवलप है, जो कंट्री का इकोनॉमिक अच्छा है, जो भी ग्लोबल नॉर्थ साइड में कंट्री है ना, उसका वो अच्छे खासा डेवलप है, उसका इकोनॉमिक अच्छा है, उसका डिफेंस अच्छा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। जो कंट्री ग्लोबल साउथ में है उसका इकोनॉमिक उतना अच्छा नहीं है। हालांकि इंडिया ग्लोबल जो साउथ है उसका लीडर बनना चाह रहा है। अगर इंडिया किसी ग्रुप में पार्टिसिपेट कर लेगा, उस ग्रुप को इति कर लेगा, तो इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर नहीं बन पाएगा। इसीलिए इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था वो एशियन नाटो का कॉन्सेप्ट। उसी के देखते हुए जो जापान का जो पीएम का कहना है, जो एशियन नाटो पुश टू काउंटर, जो एशियन नाटो का गठन होगा उसको काउंटर करने, चाइना को काउंटर करने के लिए ये गठन किया जा रहा, उसको अभी बोल दे कि कुछ दिन कुछ इसको जो एशियन नाटो का जो ब्रांड है ना उसको रिवाइव करने के लिए, उसको रीब्रांड करने के लिए, क्योंकि एशियन नाटो का तनी बोलना बहुत अच्छी लगता है कि हम मिलिट्री का नाटो, जिस तरह नाटो है उस तरह एशियन नाटो का कहना बोलना एक अच्छा नहीं लगता है, जिसके कारण उनका जापान का जो पीएम का कहना इसको रिवाइव करना है और रीबाउंड करना है, जो कि आगे चल के किया जाएगा। हालांकि ये कॉन्सेप्ट आगे भी नहीं होगा, क्योंकि इंडिया किसी भी ग्रुप में, किसी भी मिलिट्री एलाई में किसी ग्रुप के साथ नहीं जाना चाहता है जो जिसके यहाँ पर मिलिट्री एलाई का ग्रुप हो, क्योंकि इंडिया एक इंडिपेंडेंट रहना है। इंडिया खुद बोलता है कि इंडिया अकेले ही चाइना को काउंटर कर सकता है। इंडिया के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उतना इकोनॉमिक पावर है, उतना मिलिट्री पावर है, उतना आर्मी है, जिसके चलते इंडिया अकेले ही चाइना को काउंटर कर सकता है। उसी को देखते हुए बहुत सारे ऐसे आर्टिकल जापान के जो न्यूज मीडिया में ऐसे आर्टिकल पब्लिश हुआ कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो मिस गाइडेड है, जिसके चलते साउथ एशिया में इंडिया का कोई भी फ्रेंड नहीं। हालांकि ये अभी नैरेटिव बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है, और आगे भी जो जापान के न्यूज मीडिया है आगे भी ये कमेंट करेगा, क्योंकि अभी इंडिया ने जो ये एशियन नाटो का कॉन्सेप्ट रिजेक्ट किया, इसके चलते आगे भी कमेंट आ सकता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया, और अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।